से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे पूरे कल्प का चक्कर लगाकर इस कल्प के अंत में आकर पहुंचे हैं। अभी हम आत्माओं की रिटर्न जर्नी है। हम आत्माओं को वापस घर चलना है और नई राजधानी, नई दुनिया में आकर राज्य करना है। तो जब कहीं जाना होता है तो पूरी तैयारी करके जाना होता है। जैसे आप मधुबन आए, बाबा से मिलने के लिए आए, तो पूरी तैयारी करके आए हैं। ट्रेन का रिजर्वेशन कराया होगा, रोज के यूज का सामान लिया होगा, कुछ कपड़े लिए होंगे। मतलब जिस चीज की आवश्यकता है वो पूरी तैयारी करके आए हैं। अब आपको घर जाकर नए सिरे से नए कल्प का पार्ट शुरू करना है। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक हमें पूरी तैयारी करनी है इस संगम पर, क्योंकि आत्मा इस संगम पर पूरे कल्प का रिकॉर्ड भर रही है, पूरे कल्प की तैयारी कर रही है। तो पूरे कल्प में 3 प्रकार के खजानों की आवश्यकता पड़ती है, जो इस समय आत्मा को उन खजानों से संपन्न बनना है। तो जो आत्मा इन खजानों से संपन्न बन जाती है वो बाप समान बन जाती है। तो एक है प्रालब्ध का खजाना, दूसरा है दुआओं का खजाना और तीसरा है पुण्य का खजाना। ये तीनों खजानों से आत्मा को संपन्न होना है। तो पुरुषार्थ से प्रालब्ध का खजाना प्राप्त करना है, सेवा से पुण्य का खजाना प्राप्त करना है और संतुष्ट रहकर, संतुष्ट करके दुआओं का खजाना प्राप्त करना है। तीनों खजाने संपन्न रूप से प्राप्त करना है। प्रालब्ध का खजाना सतयुग त्रेता में चलता है,
इस समय जो पुरुषार्थ करते हो उसकी जो प्रालब्ध बनती है वो सतयुग त्रेता में चलती है। पुरुषार्थ अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। इसका 100% मार्क्स लेना अर्थात पुरुषार्थ से प्रालब्ध का खजाना जमा करना। दूसरा है सेवा से पुण्य का खजाना। जो आप इस समय अज्ञानी आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, सेवा करके जो पुण्य जमा करते हैं, जिसको दान पुण्य कहते हैं, वो आपका द्वापर कलयुग में चलता है। ये दान पुण्य द्वापर कलयुग में साथ देता है। और इस समय जो आप संतुष्ट रहकर सर्व आत्माओं को संतुष्ट करके जो दुआएं प्राप्त करते हो, ये दुआएं आपको इस संगम युग पर बहुत मदद देती है। क्योंकि आधा कल्प आत्मा ने जो हिसाब किताब बनाए हैं, बनाए आधा कल्प से, लेकिन चुकतू इस शरीर को करना पड़ता है। अंतिम शरीर है। इस अंतिम शरीर में एक तो शरीर भी जर्जरी भूत अवस्था वाला है, और इस जर्जरी भूत में आपको आधा कल्प का हिसाब किताब चुकतू करना है। तो इस हिसाब किताब के चुकतू करने में दुआएं बहुत मदद देती है। ये समझ लो कि खाता चुकतू करने में 45% समझ लो भगवान का आशीर्वाद, और 45% ब्राह्मण की दुआएं, और 10% दवा काम करती। इतना आपको दुआओं की आवश्यकता है। चाहे बाप की दुआ, चाहे ब्राह्मण आत्माओं की दुआ, यह इस समय खाता चुकतू करने में बहुत सहयोग देती है, और धर्मराज के आगे भी मदद देगी। तो दुआएं एक ऐसी चीज है जो कोई कैसे भी शरीर वाला हो, गुण धारण हो या ना हो, शक्तियों की धारणा हो या ना हो, भाषण कर सकता हो या न कर सकता हो, लेकिन दुआएं दे सकता है, दुआएं ले सकता है, ये सर्व कर सकते हैं। इस दुआओं से इतनी प्राप्ति है, लेकिन देखा गया है कि ब्राह्मण आत्माओं के दिल से सदा दुआएं निकलती नहीं, ना दुआएं सदा दे पाते हैं, ना दुआएं सदा ले पाते। इस कारण से आत्मा को हिसाब किताब चुकतू करने में
तीव्र पुरुषार्थी बनने में, स्वयं को भगवान के समान बनाने में या सफलता प्राप्त करने में मुश्किल लगता है। तो दुआएं क्यों नहीं दे पाते हैं या दुआएं क्यों नहीं ले पाते हैं? मेरे समझ से इसका कारण दो है। एक कारण ये है कि दुआएं देने या लेने से हमें कितनी प्राप्तियां हैं, यह बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। अगर प्राप्ति बुद्धि में स्पष्ट हो तो पुरुषार्थ करेंगे ही करेंगे। उदाहरण के रूप से मान लो कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान बंद करके घर जाने वाला था, थक गया था। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा ग्राहक आ जाए, ढेर सारा सामान खरीदने वाला, तो आपकी थकावट खत्म हो जाएगी या नहीं? स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राप्ति हो रही है। तो प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। तो एक तो प्राप्ति की स्पष्ट नॉलेज नहीं, दूसरा दुआएं कैसे दें और किसको दें, यह स्पष्ट आता नहीं है। किसको दें और किस प्रकार से दें और किस प्रकार से लें, ये स्पष्ट नहीं है। इस कारण से दुआएं ना दे पाते हैं ना ले पाते। सहज मार्ग मुश्किल अनुभव होता है। क्या समझते हैं पांडव? दुआ देना सहज है या मुश्किल है? क्या समझते हैं? सहज है या मुश्किल है? सहज है। शक्तियां क्या समझती हैं? सहज है। लेकिन सहज चीज मुश्किल क्यों लगता है? बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही थी मुरली में कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, तो आप उससे दुआ कैसे लेंगे? वो इंसल्ट कर रहा है, चलो आप शुभ भावना रखो, दुआ दे सकते हो, अपनी स्थिति संभाल लो। लेकिन दुआ लोगे कैसे उससे? वो तो आपको गाली दे रहा है, कैसे दुआ लेंगे? क्या विधि है उससे दुआ लेने की? दे तो सकते हो, शुभ भावना रखो, हो सकता है, लेकिन लेंगे कैसे? बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी कि जब कोई गाली दे रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो वो गाली देते हुए आपको ये कह रहा है कि मैं तो भूत के बस हूं, आप तो शांति देवा हो, आप तो सुख देवा हो। यह संकल्प क्रिएट कर लेना, ये है उस आत्मा से दुआ लेना, क्योंकि उस समय वो परबस है और परबस के ऊपर रहम किया जाता है।
तो आपको ये संकल्प आ गया कि वो तो भूत के बस है, हमें उसको शांति देना है, तो आपको उससे ऑटोमेटिक दुआ मिल गई। इसको कहा जाता है दुआ लेना। तो हमें दुआ देने और लेने से कितने प्रकार के फायदे हैं वो आपको बता रहे हैं, आप भी सोचना। पहली बात, जो आत्मा दुआ देती है उसका हिसाब किताब खत्म होता जाता है। पहला फायदा, हिसाब किताब खत्म होना। दूसरा फायदा है उसका पुरुषार्थ सहज आगे बढ़ने लगता है, पुरुषार्थ सहज हो जाता है। तीसरा फायदा है ब्राह्मण आत्माओं का स्नेह प्राप्त होता है, स्नेही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह प्राप्त है वहां सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। चौथा फायदा है कि दुआ देने और लेने से व्यर्थ से बच जाते हैं। पांचवा फायदा है भगवान के आज्ञाकारी बनने से भगवान के दुआओं के पात्र बन जाते हैं। छठा फायदा है आपके मार्क्स में एक्स्ट्रा एडिशन हो जाती है। दुआ देते वो तो खाता जमा ही हुआ, कर्म का फल तो मिलना ही है, लेकिन जो दुआ दी ये एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। इसके बाद जब अभी आप दुआ देते हैं चैतन्य रूप में, तो द्वापर युग से आपके जड़ मूर्ति से आपकी भगत आत्माएं आपसे दुआएं प्राप्त करेंगी। द्वापर युग में आप मूर्तियों के द्वारा दुआएं प्राप्त करेंगी। बाबा ने कहा दुआ सबसे तीखा राकेट है। जैसे राकेट बहुत फास्ट जाता है और अपना काम करता है, ऐसे आप यहां बैठे हुए हजारों लाखों माइल दूर आप इस दुआओं की शक्ति से किसी का दुख दूर कर सकते हो, किसी की बीमारी हटा सकते हो, किसी का बिगड़ा काम बना सकते हो, किसी को सहयोग दे सकते हो, किसी को बाबा का परिचय दे सकते हो। यह एक स्थान पर यहां बैठे मनसा के द्वारा यह कार्य कर सकते हो। तो जब दुआओं से इतनी प्राप्ति है तो दुआएं क्यों नहीं दे पाते हैं? इसका कारण है कि दुआ कैसे दें और कैसे लें और किसको दें, किससे लें, यह स्पष्ट नहीं है। अगर पूछा जाए भाई किसको दुआ देनी है, तो ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ब्राह्मण आत्माओं को, अज्ञानी आत्माओं को।
या कोई और ज्यादा सोचा तो कहेगा प्रकृति को, या और कुछ है? यही है ना? लेकिन नहीं, दुआएं हमें 5 को देनी है और 5 से ही दुआएं लेनी। जो 5 से दुआएं ले सकता है और 5 को दुआएं दे सकता है, वो बाप समान सहज बन जाएगा। वो पूरे कल्प में नंबर 1 उसका पार्ट रहेगा, जैसे अपना ब्रह्मा बाबा था। इतना महान बन जाएगा। तो वो 5 कौन हैं? पहला है, बाप को शुक्रिया अदा करना है, थैंक्स देना है और बाप से दुआ लेनी है। पहला। दूसरा है, स्वयं को दुआ देनी है और स्वयं से दुआ लेनी है। तीसरा है, प्रकृति को दुआ देनी है और प्रकृति से दुआ लेनी है। चौथा है, ब्राह्मण आत्माओं को दुआ देनी है और ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेनी है। और 5वां है, अन्य अज्ञानी आत्माएं या जिन आत्माओं के पास शरीर नहीं है, उनको भी दुआ देनी है और उनसे लेनी है। जो यह 5 को दुआएं दे सकता है और ले सकता है, वो सहज बाप समान बन सकता है। पहली बात है कि बाप को शुक्रिया अदा करनी है और बाप से दुआ लेनी है। अगर आपका दिल से हर पल बाबा के प्रति शुक्रिया निकलती रहे, तो निरंतर योगी तो हो ही गए। योग लगाने का कोई सवाल ही नहीं, है ही निरंतर योगी। तो पहला है, बाप को शुक्रिया अदा करनी है। आपके दिल से बाबा के लिए शुक्रिया कब सदा निकलेगी? जब आपको सदा ये अनुभव होगा कि बाप ने हमको कितना महान बना दिया है। जब आपको अपनी महानता का अनुभव होगा, तब दिल से निकलेगा, वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया, हमको क्या से क्या बना दिया। लेकिन होता क्या है, ब्राह्मण आत्माएं अपनी संपूर्ण स्टेज को देखते हुए वर्तमान जो स्थिति है, दोनों में बहुत अंतर महसूस होता है। तो ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत पीछे हूं, मेरा पुरुषार्थ बहुत ढीला है, मेरे अंदर बहुत कमी है। इस कारण से ये कमी, सोचना, पुरुषार्थ ढीला, ये सब बातें सोचने से
अपने को बहुत कमजोर समझने लगते हैं, तो दिल से भगवान के लिए शुक्रिया नहीं निकलती है। आप सोचो कि वर्तमान में बाबा ने आपको इतना महान बना दिया है कि आप जैसा संसार में कोई महान है ही नहीं। इतना महान बन चुके हो वर्तमान में, लेकिन अपनी महानता को स्मृति में नहीं लाते हो, कमी को ज्यादा स्मृति में लाते हो। आप देखो दुनिया में महान किसको कहा गया है? या तो सन्यासी को, या साइंटिस्ट को, या राजनेता को, या कोई बहुत धनवान व्यक्ति कुछ ऐसे हों, या देवी देवताओं की मूर्ति को। अब प्रैक्टिकल देखो कि आप इनसे ज्यादा महान बन चुके हो या नहीं, जो दुनिया में महान कहे जाते हैं। उदाहरण के रूप से, जब आपको ज्ञान नहीं मिला था, अगर एक सन्यासी आ जाता तो आप उसके चरण छूते, जो भी झुक जाते। अब सन्यासी तो क्या, शंकराचार्य भी आ जाए, क्या पांव पड़ोगे? नहीं पड़ोगे ना। तो जरूर उनसे महान बन चुके ना। सन्यासी के चरण क्यों पड़ते थे? दो बात के कारण, एक पवित्रता, दूसरा त्याग। आपकी पवित्रता और उनकी पवित्रता में देखो, उनकी पवित्रता शास्त्र मत और गुरु मत पर है, और आपकी पवित्रता परम पवित्र पतित पावन परमात्मा की मत पर है। कितनी ऊंची पवित्रता आपकी है। उनका त्याग सिर्फ घर बार छोड़ना है, और आपका त्याग ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी बाबा को दे दिया है। तो प्रैक्टिकल में सन्यासी से महान बन चुके हो। साइंटिस्ट को देखो, साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं सिर्फ 5 तत्व तक, सूर्य चांद तारा गण तक। इससे पार साइंटिस्ट नहीं जा सकते हैं। तो साइंटिस्ट का जहां अंत है, वहां से आपकी शुरुआत है। क्या शुरुआत है? कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा 5 तत्वों से पार, सूर्य तारा गण के पार परम धाम की निवासी हूं, जहां साइंटिस्ट स्वप्न में भी नहीं जा सकते, वहां आप जाते हो। तो साइंटिस्ट से भी महान हो। आप इस ज्ञान के पहले देवी देवताओं की मूर्ति देखते तो मस्तक झुक जाता। अब झुकेगा मस्तक? नहीं। क्यों? क्योंकि जो गुण उनके अंदर है, वह गुण आप धारण कर रहे हो। देवताओं के आगे क्यों मस्तक झुकाते थे? एक तो देवताएं दाता हैं, दूसरा गुणवान है। आप भी गुण धारण कर रहे हो, और देवताओं की तो मूर्तियां, जो भगत उनके आगे जाएंगे,
या जो भगत उनको याद करेंगे उनको वो देते हैं। और आप विश्व कल्याणकारी हो, पूरे विश्व को वाइब्रेशंस दे रहे हो, तत्वों को भी पावन बना रहे हो। उन मूर्तियों से महान कर्तव्य आप कर रहे हो। तो सोचो प्रैक्टिकल में आप कितने महान बन चुके हो। आप अपनी महानता स्मृति में लाओ तो दिल से निकलेगा, वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया, हमको क्या से क्या बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से निकलेगा। और जहां दिल से भगवान के लिए शुक्रिया निकली, वहां भगवान के प्रति रिगार्ड और भगवान पर स्वाहा हो जाने की भावना स्वतः जागृत हो जाएगी और आत्मा संपन्नता को प्राप्त कर लेगी। तो दिल से भगवान को शुक्रिया अदा करो और भगवान से दुआ लो। दुआ लेने की विधि है आज्ञाकारी बनना। जो बाबा ने कहा, जी बाबा, हुकुम बाबा। जो बाबा ने हुकुम किया, जी बाबा, जी बाबा करते रहो और बाप का आशीर्वाद लेते रहो। आपके अंदर गुण विशेषता है, उसकी कोई बात नहीं है या नहीं है, लेकिन बाप का आशीर्वाद आपको संपन्न बना देगा। भगवान का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, जरूर बन जाएगा। आशीर्वाद लेने की विधि आज्ञाकारी। लौकिक में भी देखो, अगर किसी बाप के 2-3 बच्चे हों, एक बच्चा बहुत धनवान है, बुद्धिमान है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन आपका कहना नहीं मानता। और एक बच्चा है, इसकी बुद्धि कम है, पैसा कम कमाता है, लेकिन आपका पूरा कहना मानता है। आपकी दिल की दुआ किसके प्रति निकलेगी? किसके प्रति? माताएं, जो आज्ञाकारी है। सदा दिल से यही निकलेगा कि भगवान इसकी भी बुद्धि तेज हो जाए, ये भी आगे बढ़ जाए, ये भी कमाने लगे। तो आज्ञाकारी बनना अर्थात भगवान की दुआ प्राप्त करना। दूसरा है स्वयं को दुआ दो और स्वयं से दुआ लो। स्वयं में 2 चीज है, एक आत्मा, दूसरा शरीर। ये दोनों कंबाइंड हैं। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों से दुआएं लेनी है, दोनों को दुआएं देनी है। पहली बात है आत्मा से दुआ लेनी है, स्वयं से दुआ लेनी और आत्मा को दुआ देनी। अब स्वयं से दुआ कैसे लोगे? आत्मा, अपनी आत्मा से स्वयं को दुआ कैसे लोगे? स्वयं से दुआ तब ले सकोगे जब आप स्वयं संतुष्ट होंगे, जब आपको यह अनुभव होगा कि वाह रे, मेरे जैसा संसार में कोई है ही नहीं,
मैं कितना महान हूं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा, तब दिल से निकलेगा वाह रे मैं, वाह मेरा पार्ट, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। तो जितना दिल से वाह वाह निकलता है अपने लिए, इसको कहा जाता है आत्मा को दुआ देना। अगर वाह नहीं निकल रहा है तो दुआ नहीं दे रहे। तो आत्मा को दुआ देने की विधि सर्व प्राप्ति संपन्न बनना, और सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि भगवान के साथ सर्व संबंध रखना। सर्व संबंध से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी और आत्मा वाह वाह के गीत गाने लगेगी। और आत्मा को दुआ देने की विधि क्या है? ये तो हुआ आत्मा को दुआ देना, और आत्मा से दुआ लेने की विधि क्या है? अपनी आत्मा से दुआ कैसे लोगे? बोलो पांडव। वाह रे मैं करना तो दुआ देना है, लेकिन दुआ लेने की विधि क्या है? आत्मा से। आत्मा से दुआ लेने की विधि है आत्मा को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर 100% चलाना, श्रीमत पर चलाना। जितना आप श्रीमत पर चलाएंगे, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलाएंगे, उतना आत्मा से दुआ आपको मिलती रहेगी। अपने आप ही आपके दिल में खुशी की लहर आती जाएगी, संतुष्टता बढ़ती जाएगी, संपन्नता बढ़ती जाएगी। इसको कहा जाता है आत्मा से दुआ लेना। इसके बाद है ये शरीर। इस शरीर को दुआ देना है और इस शरीर से दुआ लेना है। और इस शरीर को दुआ कैसे देंगे? कैसे देंगे इस शरीर को दुआ? देखो, ज्यादातर ब्राह्मण आत्माएं इस शरीर को दुआ दे नहीं पाती, बद दुआ ज्यादा देती। लेकिन इसको दुआ देना है। क्या बद दुआ देते हैं कि जब इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो एक तो हिसाब किताब निकलना शुरू होता है, चुकतू होना है, बीमार पड़ना शुरू होते हैं। तो कुछ तो बीमार पड़ना शुरू होते हैं, कुछ बुढ़े हुए तब ज्ञान में आए, कुछ गरीब हैं इतने तब ज्ञान में आए। तो उनके मुंह से क्या निकलता है कि हाय मुझे ज्ञान अब क्यों मिला, पहले क्यों नहीं मिला? बुढ़े हो गए तब अब ज्ञान मिला है। ना आप सेवा कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जब से ज्ञान मिला बीमार रहते हैं, अब कुछ कमाई नहीं होगी, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, शायद मेरा पार्ट ऐसा है। ये सब सोचना अर्थात इस शरीर को बद दुआ देना है। अगर इसको बद दुआ दोगे तो जितना बीमार है उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसको दुआ दो।
किस विधि से दुआ दो। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताया था कि जैसे देखो घोड़ा है, वो खींचता है गाड़ी को, या आप घोड़े पर बैठते हो, चलते हो। अगर आप उसे बार बार चाबुक मारते जाओ, मारते रहो दौड़ाने के लिए, तो बार बार मारने से थोड़ी देर तो घोड़ा दौड़ेगा, उसके बाद घोड़ा आपको तंग करना शुरू कर देगा, वो साथ नहीं देगा आपको। और अगर घोड़े को प्यार करते रहो, उसकी पीठ थपथपाते रहो, उसे पुचकारते रहो, तो जब तक घोड़े के शरीर में दम है, आपका साथ देता रहेगा। ठीक इसी प्रकार इस शरीर को, चाहे बुढ़ा है, चाहे बीमार है, चाहे कैसा है, सदा इस शरीर को शाबाश शाबाश देते रहो कि वाह मेरा बुढ़ा शरीर वाह। क्यों? क्योंकि इस बुढ़े शरीर में भगवान मिला है। सोचो, जब आपका शरीर जवान था तब भगवान नहीं मिला, और उस जवान शरीर में जब तक भगवान नहीं मिला पाप कर रहे थे, और अब बुढ़ा शरीर मिला और अब भगवान मिला, तो दोनों में कौन सा शरीर अच्छा है, बुढ़ा या जवान? तो वाह मेरा बुढ़ा शरीर वाह, सदा इसको वाह वाह करते रहो। जितना इसको वाह वाह करोगे, शरीर में स्फूर्ति आएगी। अगर आपका शरीर बीमार है, सोचो, लेकिन बीमार शरीर कितना महान शरीर है। बीमार होने से 4 फायदा हो गया, नुकसान नहीं है। अगर आपका बीमार शरीर है, पहली बात, अगर आपका शरीर तंदुरुस्त होता तो आपके घर वाले आश्रम पर जाने नहीं देते, क्लास करने नहीं देते, काम करो। बीमार पड़ गए तो उनको रहम आता है, भले आश्रम पर जाएं, छुट्टी मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीमार हैं, पवित्रता का बंधन पड़ता था, बीमार हैं तो पवित्रता के बंधन से छूट गए, सहज बात है। तीसरी बात देखो, अगर बीमार हैं तो स्थूल काम तो बाहर का घर का कर नहीं सकते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे बाबा को याद करेंगे, शुभ भावना देंगे। कितना जमा हो रहा है आपका, जो जवान शरीर में नहीं हो सकता था, बुढ़े शरीर में हो रहा है। चौथा फायदा देखो कि जब शरीर तंदुरुस्त है तो बाबा की याद नहीं आती, लेकिन शरीर बीमार हुआ तो बाबा ज्यादा याद आता है। तो कौन सा शरीर अच्छा हुआ? बीमार शरीर। आप इस शरीर के एक एक अंग की महिमा तो देखो कि यह शरीर कितना महान है। अभी आंखें कम देख रही हैं, चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन इस चश्मे वाली आंख का भाग्य तो देखो कि इस चश्मे वाली आंख ने भगवान का अवतरण देखा। इस चश्मे वाली आंख ने भगवान को बोलते हुए देखा। देखो इस आंख की बलिहारी। अभी देखा या देखोगे जो पहली बार आए हैं। इस चश्मे वाली आंख ने भगवान को कर्तव्य करते देखा, खाते देखा। तो वाह इस चश्मे वाली आंख का भाग्य, वाह।
जो भगवान का प्रैक्टिकल देखा। जब तक चश्मा नहीं था, आंख अच्छी थी, तब तो पता नहीं क्या कबाड़ खाना देखते थे। अब देखो ये आंख भगवान को देख रही है। आपका शरीर बीमार है, लेकिन वाह बीमार शरीर का भाग्य कि भगवान के घर में ये बीमार शरीर आ तो गया। कितना श्रेष्ठ भाग्य! किस स्थान पर पहुंचे हो, थोड़ा सोचो तो। कोई तीर्थ पर चला जाता तो धन्य समझता है, यहां तो परमात्मा स्वयं आपके सन्मुख चैतन्य में बैठा होगा और उसके सन्मुख आपका ये शरीर है। कितना महान बीमार शरीर है ये। तो वाह मेरा बीमार शरीर, वाह! ऐसे ही वाह वाह करते रहो। कान देखो कम सुनता है, कम सुनाई पड़ता है, लेकिन इस कम सुनाई पड़ने वाले कान की कितनी बड़ी विशेषता है कि इस कान ने भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुने, भगवान के बोल इस कानों ने सुना। वाह कम सुनने वाले कान का भाग्य, वाह कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो ऐसे एक एक कर्म इंद्री को आप शाबाश शाबाश देते रहो। वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह! इसको कहा जाता है इस शरीर को दुआ देना। देकर देखो ये शरीर दौड़ने लगता या नहीं, बीमारी कम हो जाती या नहीं, इसको दुआ दो। और इससे दुआ लेने की विधि है कि इस शरीर के द्वारा यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करो। चाहे धनी घराने के हैं, चाहे ऑफिसर हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे कोई भी हो, अगर यज्ञ की कर्मणा सेवा करोगे, मान लो आप सेंटर पर झाड़ू लगाते हो, अगर आप सेंटर पर झाड़ू लगाया, थोड़ा सोचो कि हम किस स्थान पर झाड़ू लगा रहे हैं। वो स्थान जो स्थान स्वयं भगवान ने पसंद किया है, जिस स्थान पर भगवान स्वयं आकर मुरली सुनाता है, जिस स्थान पर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हम उस स्थान की सफाई कर रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है ये। अगर आपका शरीर बीमार है, थोड़ा बहुत करके देखो, आप यज्ञ की सेवा करके देखो, आपका शरीर ठीक हो जाता या नहीं। कोई जादू मंत्र नहीं है, लेकिन सेवा करने से आपका हिसाब किताब खत्म हो जाता है, चुकतू हो जाता है और शरीर ठीक हो जाता है। आप सोचो बर्तन मांज रहे हो, थोड़ा सोचो तो कौन सा बर्तन मांज रहे हैं। जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बना है, जिस बर्तन का बनाया हुआ भोग स्वयं भगवान स्वीकार करेगा, उस बर्तन की हम सफाई कर रहे हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि कितना ऊंचा पार्ट हमें मिला है भगवान के यज्ञ की सेवा के लिए। साधारण सेवा नहीं है ये, बहुत ऊंचा भाग्य है। मंदिरों में लोग थोड़ा सा कुछ करते हैं तो समझते मेरा पाप खत्म हो गया, पुण्य का खाता जमा हो गया। सिर्फ भावना है। यहां तो भगवान का घर प्रैक्टिकल में है,
भगवान साकार में है, उस स्थान की सेवा करते ही आपके हिसाब किताब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आपकी काया निरोगी बनती जाएगी। कई बार बाबा कहता है, आपको फरिश्ता बनना है तो क्या करो, दधीची मिसल अपनी हड्डियां यज्ञ में स्वाहा कर दो, अर्थात सेवा में लगा दो। इसको कहा जाता है इस शरीर से दुआ लेना। अच्छा, समय हो चुका है, 2 मिनट और लेते हैं। तीसरा है प्रकृति को दुआ देना और प्रकृति से दुआ लेना। अभी होली की मुरली में बाबा ने कहा था कि मनसा से प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो। तो प्रकृति को दुआ देना अर्थात प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। प्रकृति को सतो प्रधान बनाने से 3 फायदा होगा। एक, जितना आप इस समय प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करेंगे, उतना सतो प्रधान प्रकृति वाला राज्य मिलेगा, अर्थात आदि में आएंगे। अगर कम प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करेंगे तो जब प्रकृति की सतो प्रधानता कम होने लगेगी तब आपको राज्य मिलेगा। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर प्रकृति को आप सतो प्रधान बनाने की सेवा कर रहे हो तो आपको प्रकृति इस विनाश के समय में बहुत सहयोग देगी। दूसरे के लिए विनाश होगा, आपके लिए सहयोग होगा। उदाहरण के रूप से, जैसे कुछ समय पहले गुजरात में भूकंप आया था। मुख्य एरिया कच्छ भुज थी। भुज में अपना सेंटर था। वहां पर खारा पानी आता था, सागर पास में है, मीठा पानी नहीं था। लेकिन जब इतना बड़ा भूकंप आया, सब पलट गया, तो उसी दिन से वहां मीठा पानी आना शुरू हो गया और अब भी मीठा आ रहा है। तो प्रकृति दूसरे को ले गई और बच्चों को दे गई, मीठा पानी दे गई। तो प्रकृति आपको सुख देगी। तीसरी बात, जब आप प्रकृति को सतो प्रधान बना रहे हैं तो प्रकृति भी आपको सतो प्रधान बनने में बहुत मदद देगी। जल्दी इस रथ को बीमार नहीं होने देगी, सहयोग देगी। तो प्रकृति को सतो प्रधान कैसे बनाएंगे वो आपको बता रहे हैं। क्लास पूरा करते हैं। प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि है, आप अपनी स्थिति को इस प्रकृति से परे की स्थिति बनाओ। चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास, चाहे मूल वतन में शिव बाबा के पास, अपने को स्थित करो। वहां स्थित होकर फिर जो आप प्रकाश की किरणें, संकल्पों के वाइब्रेशंस इस प्रकृति पर भेजेंगे, वो संकल्प प्रकृति को पावन बनाएगा। जब तक आप अपनी स्थिति प्रकृति
प्रकृति से परे की नहीं बना पाए हैं, तो आपके संकल्प प्रकृति को पावन नहीं बना सकते। प्रकृति को पावन तभी बना सकते हैं जब प्रकृति से परे की स्थिति में स्थित होकर जो संकल्प या वाइब्रेशंस या किरणें भेजेंगे तो पावन बन जाएगी। यह सेवा आपको विशेष करनी है। इससे स्वयं का भी भला, अपने विक्रम विनाश हो जाएंगे, संपन्नता को प्राप्त कर लेंगे और प्रकृति भी सतो प्रधान बनती जाएगी। तो यह आप दुआएं देकर और लेकर स्वयं को संपन्न बनाओ, अर्थात बाप समान बनाकर घर चलो और पूरे कल्प में ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बाप ब्रह्मा बाप के साथ साथ बजाओ। अच्छा, ओम शांति।